तो एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है 3D ज्योमेट्री। और इसके पहले कि हम सारे लेक्चर मैथमेटिक्स के कवर कर चुके हैं, बस हमारा एक लेक्चर बचा है प्रोबेबिलिटी का, जो हम नेक्स्ट लेंगे प्रोबेबिलिटी। और उसके बाद हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। 3D जो है बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैं 3 सेक्शन में कवर करूँगा। तो ये उसका फर्स्ट सेक्शन है, बाकी के 2 सेक्शन आपके जल्दी अपलोड हो जाएंगे। वीडियो स्टार्ट टू द एंड देखना, तभी समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक अभी से कर देना। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देखो 3D ज्योमेट्री में क्या होता है, सबसे पहले तो अगर आपने वेक्टर देखा हो तो वेक्टर, अगर आपने नहीं देखा तो वेक्टर का पहला लेक्चर आप उसको देख लो, क्योंकि 3D में वेक्टर काफ़ी यूज़ होने वाला है। ठीक है, ये कुछ सीधे सीधे से फॉर्मूले हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। ये होता है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन मैंने वेक्टर में आपको बता दिया था, और डायरेक्शन रेशो ये सब मैंने आपको वेक्टर की क्लास में बता दिए हैं। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, ये जो रिलेशन है ये डायरेक्शन कोसाइन और लाइन के बीच में है। एक लाइन है, उस पर ये LMN डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, ABC क्या है, ये आपके डायरेक्शन रेशो है, और LMN आपके डायरेक्शन कोसाइन है। तो ये आपका आपका एक ये रेशो बन जाएगा। इसके बाद आप LMN इस तरह से आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। ये मैंने एक बेसिकली एक डेरिवेशन ही बनाया है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बार बार यूज़ होगा। इस तरह से आप LMN यानी डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू आप निकाल सकते हो। इसके बाद ये भी फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं मैंने। फॉर्मूले आपको एक बार याद करने हैं। कोस अल्फ़ा कैसे निकालते हैं, कोस बीटा कैसे निकालते हैं, कोस गामा कैसे निकालते हैं, PQ दो वेक्टर है स्पेस में तो उन दोनों के बीच के डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज इन स्पेस, इसका फॉर्मूला क्या होगा अगर लाइन पास करती है तो एक गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से एंड हैज़ ए गिवन डायरेक्शन, तो उस पॉइंट और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उसको फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। LMN आपकी क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है लाइन के। इसके बाद अगर देखो ये फॉर्मूला बना कैसे, तो इसमें थोड़े से जो टर्म है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए क्या है आपका, ए है आपका पोजीशन वेक्टर। इसके ये आपका पोजीशन वेक्टर है। बी आपका है पैरेलल वेक्टर, और आर जो है आपका आर है जो पॉइंट है, पॉइंट वेक्टर ऑफ एन आर्बिट्रेरी ऑन लाइन। इसके बाद आप आर वेक्टर इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ए वेक्टर आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, बी वेक्टर इस तरह से फाइंड करते हैं। वेक्टर इक्वेशन आपकी ये बनती है, तो ये वेक्टर इक्वेशन ध्यान रख लेना। इसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग टू गिवन पॉइंट, दो पॉइंट्स अगर आपकी लाइन पास होती है तो ये वाला फॉर्मूला होगा। बेसिकली इसमें फॉर्मूले काफ़ी सारे हैं, तो ये आप फॉर्मूले एक बार पूरे ध्यान रख लेना। मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ, आप स्क्रीन पोस्ट करके आपको नोट करके याद रख लेना। इन फॉर्मूलों पर भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका निकल के आ रहा है। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ़ ए लाइन मेक एन एंगल 90, 60 एंड 30। लाइन जो है 90, 60 और 30 यानी कि 3 लाइन है, 3 एंगल बना रही है, 3 डायरेक्शन में XYZ एक्सेस रिस्पेक्टिवली। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे तो देखो, डायरेक्शन कोसाइन जो होता है लाइन का LMN होता है। L क्या आपका कोस 90, कोस 90 भी क्या होता है, कोस 90 भी 0 होता है। और M कोस 60 पे क्या होगा, कोस 60 पे 1/2 हो जाएगा। और N जो होगा कोस 30 पे √3/2 होगा। पॉइंट टेबल, ये जो कोस साइन कोस की वैल्यू ट्राइग्नोमेट्री की मैंने आपको टेबल अपलोड करके दी है, आप टेबल वहाँ से चाहो तो याद कर सकते हो। ट्राइग्नोमेट्री का लेक्चर अपनी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। सेकंड एग्जांपल क्या कहता है आपका कि इफ़ ए लाइन, आपको इस बार डायरेक्शन कोसाइन नहीं दिए, इस बार आपको डायरेक्शन रेशो दे दिए हैं, तो डिटरमाइन करने आपको डायरेक्शन कोसाइन। तो मैंने आपको कहा था कि फॉर्मूले याद रखना LMN वाले। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। LMN वाले फॉर्मूले मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर। सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये L, ये M और ये N, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ये आपके हैं डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने के लिए। ठीक है,
तो सीधा सा फॉर्मूला आप अप्लाई करो, ये एल फाइंड हो जाएगा आपका। अब देखो वैल्यू कैसे पुट करनी है, ये आपका एल है, ये आपका एम है, ये आपका एन है, ठीक है। और नीचे एल का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, एन का स्क्वायर। तो इस तरह से आप रखोगे, आपको डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे। हाँ ठीक है, डायरेक्शन रेशियो रख के आपके डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएंगे। क्वेश्चन 3 आता है आपका, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। अब 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला देखना हमें। 2 पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन 2 पॉइंट, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला है। 2 पॉइंट का सॉल्यूशन ये रहा, देखो ये रहा। इफ़ द लाइन पासिंग दो ए गिवन पॉइंट, अगर एक पॉइंट से पास होती है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप। पी क्यू की अगर डिस्टेंस निकालनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। और दो पॉइंट से पास होती है तो आप इस तरह से फॉर्मूला लगाओगे। पी क्यू की डिस्टेंस का ये देखो, अभी फॉर्मूले मैंने आपको सारे आगे जितने भी फॉर्मूले बनते हैं वो सारे फॉर्मूले आगे आपको लिख के दे दिए हैं। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, पी और क्यू 2 पॉइंट गिवन हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं डायरेक्शन कोसाइन जो होगा लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट, वो इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे। तो हम सबसे पहले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस हमने फाइंड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। फिर हमें p और q के क्या मिल जाएंगे, पॉइंट मिल जाएंगे, x1 x2 y1 y2 z1 z2। अब हमें पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमने क्वेश्चन में गिवन है, पी और क्यू के पॉइंट। ये क्वेश्चन हमने पुट करे, पी क्यू के हमें डिस्टेंस मिल गई। अब डायरेक्शन कोसाइन जो होगा ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट, आपको पी क्यू मिल गया, डायरेक्शन कोसाइन आपको पता ही है। डायरेक्शन कोसाइन डिस्टेंस होगी x2 माइनस x1, x2 क्या है आपका 1, तो 1 माइनस और माइनस के 2, तो माइनस माइनस क्या देखो 1 माइनस माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस का 3 आ जाएगा। इस तरह से आप इन फॉर्मूला पुट करके आप निकाल सकते हो। एग्जाम्पल 4 यूँ कहता है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, एग्जाम्पल 4 थियोरेटिकल है। ये यूँ कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं। एक्स एक्सेस पे जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा और 90 डिग्री और 90 डिग्री रेस्पेक्टिवली विथ एक्स वाई जेड एक्सेस के रेस्पेक्ट में ये एंगल बन रहे हैं। सोल्यूशन, तो डायरेक्शन कोसाइन जो होगा वो होगा कोस 0 कोस 90 100 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। सिमिलर वाई एक्सेस पे रखेंगे तो वाई एक्सेस पे आप देख लोगे, जेड एक्सेस पे रख के देख लोगे, जेड 0 1 और 0 0 1। इस तरह से सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आपके एग्ज़ाम में पूछा सकता है। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, शो द पॉइंट ए बी सी, 3 पॉइंट आगे इस बार, ये तीनों कोलिनियर है, शो करो। तो कैसे, अपन इसकी डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। डायरेक्शन कोसाइन हमने निकाल लिया फॉर्मूला रख के। इसके बाद जो लाइन थी, लाइन जॉइनिंग एंड बी, ए और बी लाइन जॉइन करके हमने देख ली। यानी कि ऊपर जो अभी आपने एग्जांपल नंबर 3 सोल्व किया है, ये हमने 2 पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिए। फिर हमने बी और सी के बीच में निकाल लिया। फिर इसके बाद हमने मेज़र करा इनको। इट इज़ क्लियर दैट द डायरेक्शन ए बी एंड बी सी आर प्रोपोर्शनल, हैंस ए बी इज़ पैरेलल टू बी सी, ए बी पैरेलल है बी सी, बट द पॉइंट बी इज़ कॉमन टू बोथ ए बी एंड बी सी, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट। एक पॉइंट से ए बी और बी सी दोनों स्टार्ट हो रहे हैं तो ये कोलिनियर है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल आपका एग्जांपल नंबर 6 आ रहा है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि फाइंड द वेक्टर इन द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, दो द पॉइंट, वेक्टर भी फाइंड करना और कार्टेशियन इक्वेशन भी फाइंड करनी है लाइन की, विच आर पैरेलल टू द वेक्टर, जो इस वेक्टर के पैरेलल है। यानी कि एक तो वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है, कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है एक लाइन की उस पॉइंट पे जो ये अपन को गिवन है, और ये पैरेलल है इस वेक्टर के। यानी कि अपने पास एक वेक्टर है, वेक्टर इसके अपन ने पॉइंट रख दिए 5 एक्स एक्सेस पे और 2 जे
2y एक्सेस पे, z और 4k एक्स एक्सेस पे, और ये b जो अपना पैरेलल वेक्टर है। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो फॉर्मूला याद रखना आर वाला, वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस अल्फ़ा बी। एक बार और लिख के बता देता हूँ, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बोल लेंगे इसको, लैम्डा वेक्टर बी। ये वाली इक्वेशन आपको याद रखनी थी। इसके बाद आपने क्या करा, सीधे वेक्टर इक्वेशन में इसको पुट करा। आर क्या है, आपका पोजीशन वेक्टर है जो एक पी पॉइंट पे है। तो पोजीशन वेक्टर के हमने एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जे एक्सेस, जेड एक्सेस हमने लिख लिया। इसके बाद हमने जो ये ऊपर इसको सोल्व करा वेक्टर आर को, तुम्हारे पास ये वाली वैल्यू निकल के आती है फाइनल। अब हम क्या करेंगे, लैम्डा जो है ये लैम्डा इसको एलिमिनेट कर देंगे और एक्स एक्सेस की टर्म एक साथ लिख लेंगे, वाई एक्स आई एक्स एक्स की टर्म एक साथ, वाई की टर्म एक साथ और के की टर्म एक साथ। वो कैसे, थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। देखो हमने लैम्डा एलिमिनेट कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये टर्म जो होगी आपकी वेक्टर आई और इधर एक्स एक्सेस वाली, इससे अपना ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि x जब अपन 5 को इस तरफ भेजेंगे तो x क्या होगा, x हो जाएगा आपका x माइनस 5 आएगा इक्वल के इस तरफ, जो 3 जो लैम्डा से मल्टीप्लाई होता है 3 नीचे आ जाएगा इसके। तो अपन लैम्डा एलिमिनेट कर देंगे, इस तरह से ये टर्म बनी हुई है। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी कार्टेशियन फॉर्म, और ऊपर आपने निकाल दी वेक्टर इक्वेशन। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपका आता है एग्जांपल नंबर 7। इसमें बैकग्राउंड नॉइस पे थोड़ा नोटिस मत करना। एग्जांपल नंबर 7 आपका आ रहा है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। इन दोनों पॉइंट से आपकी एक लाइन पास हो रही है, तो उसकी वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। तो हमने ये वेक्टर है, वेक्टर बी मान लिया, ये हमारा वेक्टर है वेक्टर बी, और वेक्टर ए की ये वैल्यू, वेक्टर बी की ये वैल्यू। तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हमने सोल्व किया तो हमें ये मिला। अब आर जो था, जैसे कि आपको पता है मैंने इक्वेशन बनाई थी कि आपका पोजीशन वेक्टर, वेक्टर इक्वेशन क्या होती है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, है ना। बट यहाँ पे आपको वेक्टर बी और वेक्टर ए की डिस्टेंस निकालनी है, तो आप लिखोगे वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो इस तरह से ये सोल्व होगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, बाकी सॉल्यूशन आपका निकल जाएगा, पोजीशन वेक्टर आपकी निकल जाएगी। अब आपके पास नेक्स्ट आता है ये एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच में आपको एंगल निकालना है। तो इसका क्या करना है, इसका आपको सीधे से फॉर्मूला याद रख लेना है। या आप एक तो लाइन होगी L1, एक लाइन होगी आपको L2, टू लाइन पास हो रही है तो द ओरिजिन से पास हो रही है L1 लाइन, ये L2 लाइन। फिगर मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। एंगल है आपका थीटा, ये आपको निकालना है। तो सीधा सा अपन फॉर्मूला रख देते हैं कोस थीटा का यह फॉर्मूला होता है। इसके बाद आप चाहो तो डेरिवेशन देख सकते हो कैसे, बिना डेरिवेशन वहाँ पर एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता। और ये कुछ पॉइंट है इसके, अगर दो लाइन जो होगी, इफ़ टू लाइन विद द डायरेक्शन रेशियो ए बी सी एंड A2 B2 C2 परपेंडिकुलर है, अगर डायरेक्शन रेशियो जो होंगे ए बी सी, ये दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर है और थीटा आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। और अगर पैरेलल है और आपका थीटा 0 डिग्री बन रहा है, तो आप A1 A2 B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 यूज़ करोगे। इसके बाद नाउ वी फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइन विद द इक्वेशन आर गिवन इफ़ द थीटा एक्यूट, यानी कि 90 से अगर कम है, तो द एंगल बिटवीन लाइन, अगर आपका 0 डिग्री 90 डिग्री है अगर आपका एंगल बिटवीन टू लाइन, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा A1 A2 वाला। और अगर आपका पैरेलल है यानी कि 0 डिग्री है, तो आपका ये वाला फॉर्मूला होगा A1 अपॉन A2 वाला। और अगर आपका एक्यूट एंगल यानी 90 से कम है, तो आपका ये वाला फॉर्मूला होगा cos थीटा इक्वल टू मोड वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 अपॉन मैग्नीट्यूड B1 मैग्नीट्यूड वेक्टर B2। और इसकी कार्टेशियन फॉर्म ये बन जाएगी x माइनस x1 अपॉन A1
और फाइनली आपको ये इक्वेशन तो पता ही है, cos थीटा इक्वल टू रूट A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले तो यार देखो आपको याद करने पड़ेंगे सारे के सारे। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन। पेयर ऑफ लाइन यानी कि अपन को दो पेयर दे दिए, दो पोजीशन वेक्टर दे दिया अपन को, उन दोनों की अपन को लाइन दे दी। अपने पास सारी वैल्यू दे रखी है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपन को सारी वैल्यू गिवन है देखो इसमें, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी अपने पास गिवन है। वेक्टर बी कैसे, आप जानते हो ये फॉर्मूला इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये तो आपकी वेक्टर होगी, ये आगे वाला आपका वेक्टर ए हो गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब अपन डायरेक्ट इसको पुट करेंगे इक्वेशन में, ठीक है। वेक्टर B1 अपना ये रहा, वेक्टर B2 ये रहा। अपन को एंगल निकालना बिटवीन टू लाइन, वेक्टर B1 वेक्टर B2 सीधे सीधे पुट करा, अपन को थीटा मिल गया कॉस इनवर्स। अब अपन को निकालना है क्वेश्चन एग्जांपल 10 में, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन। पेयर ऑफ लाइन यानी कि आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ में करना होगा, x माइनस x1 अपॉन A1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B1 प्लस z माइनस z1 अपॉन C1, x माइनस x2 अपॉन A2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन B2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन C2। तो एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन ये सीधा सा मैंने पुट करा, ठीक है। फिर जब इसको आप सोल्व करोगे x1 x2 y1 y2 इनकी सबकी जो कोई वैल्यू निकालोगे आप AB, अच्छा आपको एक क्वेश्चन में रखा है, जब आप ABC की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपको A1 A2 ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लगा सीधे से। आपको ABC की वैल्यू पहचान, ABC की वैल्यू आप यहाँ से पता कर लोगे इस इक्वेशन से कंपेयर कर करके, ठीक है। अब नेक्स्ट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। तो देखो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2। आपको दो पोजीशन वेक्टर दे दिए, ये देखो दो पोजीशन वेक्टर दे रखे, कंपेयर करो इनको। आपको वेक्टर A1 वेक्टर A1 वेक्टर B1 और वेक्टर A2 वेक्टर B2 मिल जाएगा। फिर A2 माइनस A1 निकालो तो आपको आई कैप माइनस के कैप मिल जाएगा, और आप वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 निकालो। अब देखो मैं ये थोड़ा सा नया टर्म आया तो मैं आपको सिखा देता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट तो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट मैंने वेक्टर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप अगर चाहो तो वहाँ देख सकते हो। डॉट प्रोडक्ट तो आपको निकालना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता भी होगा और इजी भी है। थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट हार्ड पड़ता है, वो बता देता हूँ आपको। ये जो वैल्यू आपकी ये है आपकी ABC आप यहाँ पुट करोगे ABC, ये रहा A2 B2 C2, A2 B2 ये आपकी वेक्टर B2 की वैल्यू है, ठीक है। ये वेक्टर ए की वैल्यू है, यहाँ पे अपने वेक्टर ए की वैल्यू यानी कि आई जे के की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, फिर उसके बाद वेक्टर बी के आई जे के की वैल्यू आपने पुट कर दी और सिंपल सा मैट्रिक्स सॉल्व किया है, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, इसका फॉर्मूला जो है वो मैंने आपको आगे भी लिख के बताया था और यहाँ भी देख लो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इसका फॉर्मूला ये बनता है, इस तरह से आप फाइंड कर लोगे। अब फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2। एग्जांपल नंबर 12 जो आपका निकल के आ रहा है, देखो दो लाइन जो है, इस बार जो अपन को दो लाइन दी गई हैं वो पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है। डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, सबसे पहले आप वेक्टर A2 में से वेक्टर A1 माइनस करना, इसके बाद वेक्टर B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लगा देना और नीचे वेक्टर B का प्रोडक्ट निकाल लेना, तो आपका ये आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे बाकी के रिमेनिंग फॉर्मूले। बाकी के दो सेक्शन जो आएंगे, 3D काफ़ी लंबा टॉपिक है तो बाकी के दो सेक्शन में आपका कवर हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी इसके बाद हम करेंगे तो हमारी पूरी सीरीज़ कवर हो जाएगी। और हमने इन्वायरमेंट
एवरीडे साइंस स्टार्ट कर दी है, उसके एमसीक्यू लगाना तो आप चाहो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। 5 मिनट एक्सप्रेस के नाम से उस सीरीज़, इसमें केवल 5 मिनट में आपको पर डे एमसीक्यूज़ एवरीडे साइंस के करवा दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।